दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र, आप देखें नोडा मिरर। आज बराही मेला सूरजपुर कस्बे में आया हूँ, जिसमें आपको दिखा सकता हूँ कि इस भागती दौड़ती दुनिया में भी अभी चिलम बिक रहा है, जैसा दिखा सकता हूँ। और मटके हैं, ठंडे पानी के मटके हैं, दिया है, और ये गुल्लक है जो बच्चे पुराने ज़माने में जमा करते थे, दिखा सकता हूँ। ये गुल्लक है, और ये नए ज़माने के बाद भी पुराने टोटी लगे हुए मटका है, जिसमें ठंडे पानी पिए जाते हैं। गरीबों का फ्रिज भी बोला जाता है इसको। और ये इस 21वीं सदी में लोग चांद पे जा रहे हैं, दुनिया, लेकिन फिर भी भारत में संस्कृति बची हुई है। ये सामने मंदिर है, बराही मंदिर है, सामने बेहतर सजाया गया है। और सामने दूसरे तरफ एक मंच है, दिखा सकता हूँ, मंच दिखाइए। और यहाँ एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा घाट है, जिसमें एक साथ बता रहे हैं लोग कि करीब 25 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। मैं उस घाट को दिखाता हूँ, और बहुत सुंदर तरीके से पुराने ज़माने के तरीके से रंग सजावट किया जाता है इसका। और ये दिखा सकता हूँ आपको, ये घाट है, ये घाट है। इसमें कम से कम एक साथ हमें भरोसा है कि कम से कम 25 लोग बैठ सकते हैं। मैं बैठ के दिखाता हूँ, कम से कम इसमें 25 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काफ़ी मजबूत है और काफ़ी पुराना है। ये कम से कम होगा हमारे हिसाब से 5 फीट और 5 गुने 12 फीट का मामला होगा। ये सबसे पुराना घाट है। और पुराना जो बैलगाड़ी टाइप का चलता था, बहुत सुंदर होता था, बहुत मजबूत है। सजावट नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ। इसमें देखिए कि इस प्रकार से वो घुंघरू लगे होते थे कि इससे दुल्हन की विदाई भी होती थी और कई सांस्कृतिक आयोजन भी होता था। इतना सजाया गया महीन छोटे छोटे कारीगरी से। और ये परिस्थिति है। और इसी दरमियान मैं एक दो लोगों से बात भी करूँगा कि क्या है, और बाकी यहाँ के और लोगों की परिस्थिति से बात करूँगा। हाँ जी, यहाँ के आयोजक के समिति के सदस्य हैं। क्या नाम है बड़े भाई आपका? मेरा नाम अनिल भाटी है, और मैं शिव मंदिर सेवा समिति द्वारा जो सेवा यहाँ दी जा रही है उसमें उपाध्यक्ष की भूमिका में काम करता हूँ। सबसे पहले आपके समिति को धन्यवाद। इस 21वीं सदी में जो हर चीज़ कंप्यूटराइज और AI के ज़माने में भी आप संस्कृति को आप लोगों ने बचा के रखा है। और जैसा भी देख सकता हूँ, खाट है, मटके हैं और कई पुरानी चीज़ें हैं। एक गाड़ी भी देखी, तो इसके लिए धन्यवाद। और ये आयोजन कितने साल से हो रहा है? ये आयोजन का हम समय नहीं बता पाएंगे कितने वर्षों से हो रहा है। क्यों, आपके जन्म से पहले से हो रहा है? ये हमारे जन्म से, हमारे पापा के जन्म, हमारे दादा के जन्म से पहले हो रहा है। पहले से हो रहा है। और आज की जो पीढ़ी है इसको अगर सजोए रखे हुई है, और सारी चीजें अगर हम लोग आपको दिखा रहे हैं, तो ये शिव मंदिर सेवा समिति की मेहनत है, आप सभी लोगों का आशीर्वाद है। और बस भक्तजन ऐसे ही जुड़े रहें, आप लोग का प्यार मिलता रहे, मेला चलता रहेगा। हाँ, जैसे पुराने चीजें देखने को मिल रही है, जैसे सर्कस वगैरह बंद हो चुका है, लेकिन झूले भी लगे हुए हैं। मैं जल्दी दिखाऊँ। आपका क्या नाम है? किस चीज़ के लिए? हाँ जी, बताइए किस चीज़ के लिए? पूछने का ये मकसद था कि पुरानी पीढ़ी तो ये मेलों वगैरह आयोजन करती थी, नई पीढ़ी आप लोग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगली पीढ़ी भी जो बच्चे हैं वो करेंगे? नहीं सर, जो नई युवा है या जो नई जनरेशन है, उन सभी के लिए ये प्रेरणा है कि आप अपनी पुरानी संस्कृति को यहाँ आकर के देखें और नए से नई चीज़ों को देखें और पुरानी चीज़ों को ना भूलें। ये चीज़ है। और है हमारे साथ है अवनीश जी हैं। सर, जो मेले का आयोजन हो रहा है और ये हर साल होता है, बहुत भीड़ जुटती है, और आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे वे पुरानी पीढ़ी से जुड़ने के लिए? जैसे लोग हर समय मोबाइल में लगे रहते हैं, AI का ज़माना है, और ये प्राकृतिक चीज़ें हैं जिसे वो उनको भूल रहे हैं। ये जो मेला चला आ रहा है ये पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है, और इस मेले का मुख्य संदेश यही है कि हम लोग अपनी परंपरा से जुड़े रहें। और चूँकि हम लोग अपनी परंपरा से जुड़े रहेंगे, तो देखा आज हमने जो मेले में ये चीज़ अभी जीवित रखी हुई है। आप देखेंगे पीछे चौपाल लगी हुई है, आगे लोक सांस्कृतिक मंच पे हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, अपना मंदिर है, तालाब है, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक पीछे वाली मतलब जीवन शैली से जोड़ती है। तो एक अच्छा संदेश, एक अच्छा मैसेज जाता है युवा पीढ़ी के लिए कि भाई हम अपने
एक पुरानी चीज़ों को जोड़ के चलें, एक सब लोगों को जोड़ के चलें, ताकि ये आने वाले समय में जो आज के टाइम में लोग फ़ोन से चिपके रहते हैं, रील बनाते हैं और एक इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, तो उन चीज़ों के लिए एक अच्छा संदेश है कि आके मेले को देखें, जुड़ें, जो यहाँ कमेटी की जो एक मेहनत है उसका लाभ उठाएं, उनका लुत्फ उठाएं। एक और है बड़े भैया, क्या नाम है आपका? अवनीश। मैं एक सवाल ये भी करूँगा, शायद आपको अच्छा न लगे। इस मेले आयोजन में मुख्य रूप से सिर्फ रागनी का प्रोग्राम होता है, ऐसा नहीं। और जब ये प्रोग्राम शुरू होता है तो सरस्वती गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, वो तो होता है, और शाम को हनुमान चालीसा, ये फिक्स है। तो कहीं ना कहीं हम भगवान हो गए। उसके बाद मंच पे शुरू का जो 1 घंटे का कार्यक्रम है वो भक्ति का ही है, बराई माता से संबंधित, भगवान से संबंधित ही है। उसके बाद आई रागनी क्योंकि यहाँ एक क्षेत्र की पहचान है तो रागनी को है, लेकिन उसके अलावा देशभक्ति गीत, बच्चों द्वारा देशभक्ति कार्यक्रम, समाज से जुड़े हुए, जैसे तम्बाकू ना खाएं, जैसे मोबाइल का कम यूज करें, इस तरह के बहुत सारे स्कूली प्रोग्राम भी कराए जाते हैं जिससे समाज को प्रभाव पड़े कि इन सब चीज़ों से समाज सुधरे। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो मतलब इस कस्बे में आसपास में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, बिहार के भी हैं, और कई लोग हैं के, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बिहार का प्रोग्राम या कुछ मुस्लिम लोगों के लिए भी एक आध प्रोग्राम होनी चाहिए? यहाँ सब समाज का ये आयोजन है, मंच में भी सबको जगह सब समाज को है, वो देखा, आयोजन में भी सभी को सब समाज की जगह है। तो कहीं भी ऐसा इस आयोजन का तो सारी जो भावना है ना, वो संस्कार, संस्कृति और भेदभाव मिटाना है, और सभी समाज, सभी बिरादरियां यहाँ आती हैं और इस मेले का लुत्फ उठाती हैं। इस साल का थीम भी है सोशल मीडिया और संस्कार। फिलहाल धन्यवाद।